नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगता है विवादों से देवघर डीसी का गहरा नाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवघर पहुंचे दो कांवरिया देवघर डीसी से कांवरिया पथ पर बिछाए गए बालू की शिकायत कर रहे हैं और झारखंड में एंट्री के साथ ही परेशानी बढ़ने की बात कहते हैं। कांवरियों की शिकायत पर कार्रवाई के बजाय डीसी उनसे पूछते हैं कि आप किस पार्टी से हैं। साथ ही यहां राजनीति नहीं करने की भी सलाह देते दिखाई देते हैं। हालांकि कांवरियों ने कहा कि वे चतरा से हैं और उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी डीसी शिकायत पर गौर करने के बजाय वहां से निकल जाते हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं ने डीसी को निलंबित करने की मांग सीएम से कर दी है। 10-15 किलोमीटर का हम लोग का डिस्टेंस है, तो इतना फंसा देता है, इतना पूरी तरह से हम लोग को घायल कर देता है हर तरह से। हम छात्रा जिला से। कौन सा पार्टी से? कोई पार्टी से नहीं। अरे नहीं सर, वैसा नहीं है। राजनीतिक हम लोग सिर्फ हम बताइए कि नहीं आता है। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री विवादों से घिरे हैं। उनका पुराना नाता रहा है विवादों से। एक नजर डालते हैं अब तक मंजुनाथ भजंत्री से जुड़े विवादों से उनका गहरा नाता रहा है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मधुपुर काउंटिंग से पहले निर्वाचन आयोग ने उनको पद से हटा दिया था। 15 दिन में विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था। मेजर पेनाल्टी का आरोप पत्र देने की हिदायत दी गई थी उनकी ओर से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। देवघर एम्स ओपीडी के उद्घाटन में सांसद को आने से उन्होंने रोका। डीसी की जिद से 26 जून का उद्घाटन कार्यक्रम टालना पड़ गया था। मधुपुर उपचुनाव में पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का भी उन पर आरोप लग चुका है। निशिकांत दुबे के पोस्ट पर मंजुनाथ भजंत्री ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। मधुपुर उपचुनाव के 6 महीने बाद सांसद पर केस दर्ज करवाया गया था उनकी ओर से। आचार संहिता उल्लंघन का सांसद पर आरोप लगाया गया था। मामले में 6 महीने बाद केस दर्ज किया गया था और इसी ने कई सवाल भी इस पर पूछे थे उनसे। सांसद पर दर्ज केस को निर्वाचन आयोग ने हालांकि गलत ठहरा दिया था। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट में भी हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। राजभवन का भी फोन नहीं उठाने का उन पर आरोप लगा था। तो इन सभी चीजों से आप समझिए कि देवघर डीसी का विवादों से कितना पुराना नाता रहा है। और अब इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जिले के उपायुक्त की ओर से कांवरियों से इस तरह का सवाल करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि देवघर में डीसी पर सरकार का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लंबे समय से लगता आया है। कांवरिया पथ पर बिछाए गए बालू से कांवरियों को हो रही परेशानी पर चिंता जाहिर करते हुए भी उन्होंने कहा कि डीसी के इस व्यवहार के बाद सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लंबे समय से शिकायत आ रही है कि जो झारखंड के हिस्से की कांवर यात्रा का पथ है उसमें बालू बिछा दिया गया, जिससे बालू से बहुत गर्मी होती है इस पूरे मौसम में, जिसके कारण छाले पड़ जाते हैं श्रद्धालुओं के पैरों में। अब इसकी शिकायत लेकर कोई डीसी के पास पहुंचे और डीसी उस शिकायत का निवारण करने से पहले ये पूछने लगे कि आप किस पार्टी से आते हो, तो ये बेहद शर्मनाक घटना है। और हम तो मांग करते हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का काम होता है वो न किसी दल को देखे, न किसी संप्रदाय को देखे, जाति को देखे और लोगों को न्याय उपलब्ध कराए, उनकी शिकायतों का निवारण करे। लेकिन यहाँ तो वो पार्टी से संबद्धता पूछते नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और वही देखिए, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे श्रावणी मेले में बहुत ही बेहतर इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से कांवरिया पथ पर महीन बालू बिछाया जाता है, जिससे कांवरियों को एक कुशन का एहसास हो और वो आसानी से चल सके। हालांकि उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो अभी तक उन्होंने नहीं देखा है और ऐसे में उनका कुछ भी कहना इस वक्त सही नहीं होगा। किस परिप्रेक्ष्य में बोला उसकी सफाई तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक पूरे श्रावणी मेला में इंतज़ाम की बात है तो मैंने सोशल मीडिया में भी देखा, विभिन्न समाचार पत्रों में भी, कि किस तरह सभी लोगों ने तारीफ किया कि बहुत ही बेहतर इंतजाम है। पूरे जो झारखंड का क्षेत्र पड़ता है
कांवरियों के मार्ग में महीन बालू बिछवाया जाता है, जिससे कांवरियों को एक कुशन का, एक गद्देदार वो का एहसास हो और आसानी हो चलने में। लेकिन ये दोनों कांवरिये क्या बोले हैं, किस लहजा में बोले हैं और डीसी साहब ने क्या बोला है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये बयान देखा भी नहीं। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर ही निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने मतलब की बात करने के लिए वीडियो को काट कर जहां से उनके मतलब की बात हो उस पार्ट को दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पूरा वीडियो जारी करने की भी मांग की है। मैं इस वीडियो को कैसे पूरा मान लूं? पूरा वीडियो अगर चलता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आदतन अपने हित की बात करने के लिए वीडियो को छोटा बना करके जहां से उनके हक की बात हो उसको दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के आदी हो गए हैं। इसलिए पूरा वीडियो जब मैं देख लूंगा तब उस पर ये प्रतिक्रिया देना उचित होगा। तो पहले अपने कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता याद करें, जहां राज्य का पुलिस कप्तान बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नारे को लगाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो राज्य नहीं है। और देवघर डीसी के वायरल वीडियो पर बाबा धाम पहुंचे कांवरियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांवरियों ने कहा कि डीसी से केवल जो कुछ उन्होंने महसूस किया उस बारे में शिकायत की गई थी। वे बाबा धाम भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना यानी कि कोई मतलब नहीं है। कहना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स से जगह पर है, पार्टी से क्या मतलब है। कांवरियों लोग क्या शुभ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं होती। पार्टी कोई भी, किसी का भी कोई पार्टी है, क्योंकि जाकर के हम लोग के पार्टी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। अरे हम लोग के बम लोग के रास्ता बढ़िया उचित होना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो जहां पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री से दो कांवरिया अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं, सड़कों को लेकर परेशानी लेकर पहुंचते हैं, साथ ही झारखंड में प्रवेश को लेकर भी उनकी परेशानी कुछ होती है। वो अपनी परेशानी को उनके सामने रखते हैं, लेकिन उनकी ओर से यानी कि देवघर डीसी की ओर से उनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि किस पार्टी से हो और उसके बाद उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जिस पद पर इस वक्त मंजुनाथ भजंत्री है यानी कि देवघर के डीसी के पद पर, उनका ये दायित्व बनता है कि जो भी शिकायत उनके सामने आए वो उनका समाधान करें, ना कि उल्टे ये सवाल पूछें कि किस पार्टी से हो या फिर राजनीति नहीं करने की सलाह दें। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैश कांड से जुड़ी हुई कांग्रेस विधायकों ने पहले भी पैसे लिए थे। ये बड़ा खुलासा किया गया है। 21 जुलाई को 2 एमएलए ने 75 लाख रुपए लिए थे। 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ पकड़ाए और बंगाल सीआईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा किया गया है। कोलकाता के स्टॉक ट्रेडर से ये पैसे लिए गए थे। गुवाहाटी में विधायकों की बैठक हुई थी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर कैश कांड से जुड़ा हुआ, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने पहले भी पैसे लिए थे। ये बात अब निकलकर सामने आई है। 21 जुलाई को 2 एमएलए यानी कि 2 विधायकों ने 75 लाख रुपए कैश लिए थे। 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ हालांकि 3 पकड़ाए थे। बंगाल सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ये कोलकाता के स्टॉक ट्रेडर से पैसे लिए गए थे। और हमारे सहयोगी अमित सरकार इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। अमित, एक बड़ा खुलासा कोलकाता सीआईडी की ओर से किया गया है कि पहले भी करीब 75 लाख रुपए लिए गए थे। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, और इस जानकारी के सामने आने के बाद अब इस पूरे जांच को किस दिशा में मोड़ा जाएगा? देखिए, अभी सीआईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो वेबसाइट शेयर ट्रेडिंग की वेबसाइट है उसको फिर आज बुलाया गया है भवानी भवन पर। जो महेंद्र अग्रवाल है वो अभी कुछ देर पहले भवानी भवन पहुंच चुका है। आपको एक चीज बताइए, जो 30 जुलाई को जो 49 लाख रुपया लेकर वो अरेस्ट हुए थे 3 विधायक झारखंड की, और सिर्फ उसी दिन कोलकाता आए थे, ऐसा बात नहीं है। CID claimed that on 21st July they came from Kolkata and they collected money 75 lakh from those businessmen. So CID claimed जो इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है यहाँ पर 50 लाख नहीं है,
पहले भी वो दो विधायक जो आए थे कोलकाता को 75 लाख कलेक्ट किए थे उसी बिजनेसमैन से, और इसका जो डील हुआ था वो असम की गुवाहाटी में हुआ था। अभी तक ऐसा आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में। अमित क्या जानकारी मिल पाई है? वो दोनों विधायक कौन थे जो 21 जुलाई को आए थे? देखिए, सीआईडी सोर्स क्लेम कर रहा है जो तीनों जो अरेस्ट हुआ है उसी के बीच में दो विधायक है जो पहले भी आ चुके थे कोलकाता। इन्वेस्टिगेशन पर्पस दे आर नॉट clear those name, two MLA's name, but they claim that two MLA came 21st July on Calcutta and collected money for those businessmen who now. चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और कैश कांड पर देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कारोबारी महेंद्र अग्रवाल को समन जारी किया गया है। महेंद्र के बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और इसी को लेकर उन्हें समन जारी किया गया है। महेंद्र के ऑफिस में बैग लाया गया था और बैग में कैश होने की जानकारी से हालांकि उन्होंने इनकार किया है। कल पूछताछ के बाद महेंद्र छूटे थे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोलकाता से हमारी सहयोगी अर्पिता हाजरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्पिता, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि कारोबारी महेंद्र अग्रवाल को एक बार फिर से समन जारी किया गया है। कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। बैग में कैश होने की जानकारी से हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया था। हाँ, देखिए, महेंद्र अग्रवाल को फिर बुलाया है सीआईडी ने और वो आ भी चुके हैं। करीब सुबह 10 बजे उन्होंने आ गए हैं। अभी भवानी भवन में ही है। कुछ देर बाद उसको पूछताछ के लिए फिर से सीनियर ऑफिसर जो लोग हैं सीआईडी का, उन्होंने पूछताछ करेंगे, ऐसा ही मानना है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है सीआईडी से, जो महेंद्र अग्रवाल को कल बहुत देर तक बहुत रात तक उसको पूछताछ किए और उसी से ही मिला है जो ये 3 कांग्रेस एमएलए झारखंड का है, उसको जो पैसा मिला था वो पैसा महेंद्र का है ही नहीं, वो कोई व्यक्ति का है जिन्होंने ये बैग आके रखा महेंद्र के ऑफिस में। फिर तीसरा एक व्यक्ति जो ये कांग्रेस एमएलए का जो क्लोज है, उन्होंने स्कूटर चला के इधर आया लाल बाजार हेयर स्ट्रीट के पास महेंद्र के ऑफिस और उसी बैग को लेकर उन्होंने पहुंचे दिए कांग्रेस एमएलए को। और जब उन्होंने दे दिया ये रुपया तो महेंद्र का जो कहना है, जो महेंद्र ने कहा जो ये पैसा जो है बैग में ये उसको पता ही नहीं था, यानी कि जो 48 लाख जो मिला था वो उसको पता ही नहीं था जो बैग में इतना सारा रुपया है, मगर वो बैग महेंद्र के ऑफिस से ही गया है ये उन्होंने माना है, मगर उसका जो रुपया है वो उसका नहीं है, ऐसा ही मानना है महेंद्र का। और महेंद्र ने ये बात सीआईडी को बोले हैं और अभी भी उसको पूछताछ करने के लिए सीआईडी का जो सीनियर जो ऑफिसर लोग है वो अभी बैठे हैं। कुछ देर बाद ही उसको फिर से पूछताछ करेंगे क्योंकि ये 3 जो झारखंड के जो कांग्रेस एमएलए है उसका कनेक्शन क्या है, इसका मतलब जो ठीक है अर्पिता, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। चतरा के हारुल जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। चतरा पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, तभी अंधेरा होने लगा और नक्सलियों का दस्ता जान बचाकर घने जंगल की ओर भाग निकला। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने बम बनाने का सामान, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, केन पिट्ठू बम, इलेक्ट्रिक वायर, एक्सप्लोजिव पाउडर समेत दैनिक उपयोग का कई सामान बरामद किया है। कुंदा थानेदार मोतीराम देवगम और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कलीमुल्लाह ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया। और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डाक विभाग काफी उत्साहित दिख रहा है। विभाग के निर्देश पर देवघर प्रमंडल कार्यालय में भी तिरंगा उपलब्ध कराया गया है। इसकी कीमत 25 रुपए प्रति तिरंगा रखी गई है। देवघर के सत्संग स्थित जोनल कार्यालय और देवघर प्रधान डाकघर में इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। तिरंगा बिक्री को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। 86 पोस्ट ऑफिसेस हैं और उनके थ्रू हम लोग हर घर तिरंगा पहुंचाने के क्रम में तिरंगा बेच रहे हैं और वो 25 रुपीज़ का है
और इसका हम लोग का उद्देश्य है कि हर घर में हर लोगों को पहुंचाया जाए। और हर घर योजना के तहत तिरंगा झंडा सेल करने के लिए मुझे लोगों को सेल करना और लोगों को समझाना भी कि सबके अपने घर में झंडा लगाएं और अमृत महोत्सव मनाएं। 5 रुपीज़ कॉस्ट रखा गया और कैसा? हाँ, डिमांड पब्लिक आराम से खरीद रहा है यहाँ, लेकिन पता चला कि यहाँ झंडा मिल रहा है तो ले लिए। क्या में वो छत लगाया जाएगा, फहराया जाएगा 15 अगस्त। कितने रुपए में मिला आपको ये? 25 रुपये। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते चले, झारखंड विधानसभा में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। गौ हत्या के विरोध में इस वक्त बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बीजेपी विधायकों की ओर से धरना दिया जा रहा है विधानसभा के बाहर। कल भी इस तरीके से बीजेपी विधायकों की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया था और आज भी गौ हत्या को लेकर बीजेपी विधायक इस वक्त धरने पर बैठे हैं। गौ हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की जा रही है। बैठिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।